हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल पैरामीटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी की हमारी फर्स्ट यूनिट है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है कल्चर मीडिया वगैरह, तो आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट पे देख लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है फिजिकल पैरामीटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया के विकास के लिए भौतिक पैरामीटर। ठीक है, मतलब ये कैसे कैसे ये ग्रोथ कराता है। ठीक है, इस पैरामीटर के थ्रू हमने देखेंगे कैसे ये ग्रोथ होता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है फिजिकल पैरामीटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ कैन आल्सो बी नो एज फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। ठीक है, ये क्या करता है, जो होता है बैक्टीरिया की वृद्धि के भौतिक मापदंडों को वृद्धि में प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में भी ये जाना जा सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो बैक्टीरिया होती है बैक्टीरिया की वृद्धि। ठीक है, वृद्धि मतलब इसकी ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, ये मापदंडों की वृद्धि। ठीक है, मापदंडों मतलब जो तो ग्राफ। ठीक है, आगे हम चल के देखेंगे ग्राफ में कैसे कैसे ये वृद्धि करती है। ठीक है, कैसे ये मतलब ग्रोथ करती है। ठीक है, फिर क्या होते हैं प्रभावित करने वाले कारकों। ठीक है, कैसे किस किस चीज़ों से इफेक्टिंग देन अफेक्टिंग होती है। ठीक है, के रूप से भी ये जाना जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ आर एस फॉलोज। ठीक है, ये क्या होता है जीवाणु वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है। ठीक है, जो क्या होता है जो फैक्टर अफेक्टिंग है मतलब कौन कौन से इसके टाइप्स वगैरह, तो जिसमें से ये क्या कराते हैं, ये वृद्धि होती है। ठीक है, ग्रोथ होती है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कौन कौन से इसके फैक्टर अफेक्टिंग है। ठीक है, पहला क्या होता है न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है पोषण सांद्रण। ठीक है, उसके बाद देन सेकंड क्या होता है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, इसका तापमान। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं गैसेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, गैसीय सांद्रण। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है पीएच। ठीक है, पीएच फिर क्या होता है आयन साल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आयन नमक साधना। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होगा वाटर पानी। ठीक है, मतलब ये 6 प्रकार से वृद्धि फैक्टर अफेक्टिंग ये के मतलब ये टाइप्स है। ठीक है, कैसे कैसे अपना काम करते हैं चलिए इसको आगे देखते हैं हम। ठीक है, पहला क्या होता है न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या होता है न्यूट्रिशन पोषण सांद्रण। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसका होता है बैक्टीरियल ग्रोथ इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये क्या होता है ये बैक्टीरिया का विकास सीधे तौर पर उपलब्ध पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो होती है जो बैक्टीरियल ग्रोथ जो होता है ये कैसे होता है, ये सीधे सीधे तौर पर ये उपलब्ध पोषक। ठीक है, जो मतलब अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं तत्वों पर ये निर्भर करता है। ठीक है, इसके थ्रू ये ग्रोथ होता है। ठीक, फिर क्या होता है if culture media is rich in nutrients growth of bacteria occurs factors vice versa। ठीक है, ये क्या होती है यदि कल्चर मीडिया पोषक तत्वों से भरपूर है। ठीक है, ये क्या होती है जो यदि मतलब कल्चर मीडिया पोषक के तत्व, एक एग्जांपल देखिए आप लोग। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया ये कल्चर मीडिया हो गया। ठीक है, हमारा एक पेट्रिक क्लास में ये कल्चर मीडिया हो गया। ठीक है, ये क्या होता है ये इफ़ कल्चर मीडिया इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जो हमारा होता है जो कल्चर मीडिया पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, जैसे कि ये भरपूर है। ठीक है, इसमें कि हमारे कल्चर मीडिया में पूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बैक्टीरिया की वृद्धि की तेज़ी से होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है बैक्टीरियल की जो वृद्धि होती है, जो बैक्टीरियल का जो इसमें ग्रोथ होता है। ठीक है, ये बहुत ही क्या होता है ये फास्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, देन इसके विपरीत क्या होता है जिसके विपरीत। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट्स वेरीज विथ बैक्टीरियल स्पीसीज। ठीक है, ये क्या होती है ये बैक्टीरिया प्रजातियों के साथ पोषण संबंधी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न इसकी होती है। ठीक है, जो क्या होती है जो बैक्टीरिया होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की जो प्रजातियां होती हैं वह प्रजातियों के साथ पोषण। ठीक है, जो इसके पोषण जिन इसके जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये संबंधी आवश्यकताएं। ठीक है, इनके जो आवश्यकताएं होते हैं जो पोषण होते हैं मतलब जो इसके खाना होते हैं ये भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा सेकंड क्या हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, इसके तापमान। ये क्या होता है ये टेम्परेचर आल्सो प्लेस एन
इन इम्पोर्टेंट रोल इन बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। ये क्या होता है, जो होता है टेम्परेचर भी बैक्टीरिया के लिए के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है, जो मतलब ये तापमान जो होता है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ में भी बहुत बड़ा क्या करता है, ये भूमिका निभाता है, ठीक है। बहुत बड़ा इसका योगदान रहता है, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द टेम्परेचर ऑफ विच बैक्टीरिया ग्रोथ इज मैक्सिमम नो एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या होता है, इसको देखते हैं अपन। वह तापमान जिस पर बैक्टीरिया की वृद्धि अधिकतम होती है, जिसे इष्टतम, ठीक है, इष्टतम तापमान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो हमारा ऑप्टिमम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इष्टतम बोलते हैं, ठीक है। इष्टतम, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर के रूप में भी ये जाना जाता है, मतलब इष्टतम तापमान के रूप में भी ये जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ओके। तो इसके बाद हम देखेंगे द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट अलाउज बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे कम तापमान जो बैक्टीरिया के विकास की अनुमति देता है, उसे अधिकतम तापमान कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि इसको देखिए आप लोग, ठीक है। ये होता है, देखिए ग्राफ है, ठीक है। ये क्या होता है, ये ग्रोथ विकास, ठीक है। बैक्टीरिया के मतलब ग्रोथ कैसे होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम इतना होता है, ठीक है। ऑप्टिमम इष्टतम, ठीक है, ये ऑप्टिमम इतना होता है, ठीक है। ये विकास के लिए इतना होता है, ठीक है। फिर जैसे क्या होता है, इधर मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये ग्राफ मतलब यही बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलता। ये ग्रोथ मतलब जो ग्रोथ होता है, विकास यहाँ से यहाँ तक होता है इसका, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक होता है। और ये देन मैक्सिमम मिनिमम होता है, ठीक है। मिनिमम यहाँ से मिनिमम तक होना चाहिए नीचे का। और ये ऑप्टिमम होता है, ठीक है, ऑप्टिमम, ये मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देयर इज नो ग्रोथ बिफलो मिनिमम अबव मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, ये देखिए आपको बताया मैंने, ये क्या होता है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम देन मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। ग्रोथ बिलो की, ठीक है। क्या होता है, ये न्यूनतम से अधिकतम तापमान से नीचे कोई वृद्धि नहीं है, ठीक है। समझ गए आप लोग इसको। ये क्या होता है, ये न्यूनतम, ठीक है। न्यूनतम मतलब न ज़्यादा न कम, ठीक है। नीचे की ओर न्यूनतम से अधिकतम तापमान से नीचे कोई वृद्धि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पीएच, ठीक है। पीएच क्या होता है, ठीक है। इसको देखिए, ये जो होता है पीएच अफेक्ट्स द आयोनिक प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये पीएच जीवाणु कोशिका के आयनिक गुणों को प्रभावित ये करता है, ठीक है। जो क्या होता है, जो जीवाणु होती है, ठीक है, जीवाणु बोले तो अपन बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरियल सेल्स कोशिका के आयनिक, ठीक है, कोशिका के जो आयनिक होती है, आयनिक गुणों को ये प्रभावित करती है, ठीक। प्रभावित बोले तो अपने तरफ ये क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है। आकर्षित करता है, ठीक है। इसका पीएच का काम ये रहता है, ठीक। ठीक है, फिर क्या होता है, मोड्स ऑफ द बैक्टीरियाज ग्रोथ ऑफ न्यूट्रिएंट्स पीएच 6.5 से 7.5, ठीक है। होवर्स देयर आस्क आर कंटेन दैट ग्रोथ वेस्ट एट एसिडिक और बेसिक पीएच, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब इसको देखिए आप लोग, जो क्या होता है, जो अधिकांश जीवाणु प्राकृतिक पीएच, ठीक है, प्राकृतिक जो होती है, ठीक है, जो नेचुरल होता है, जो प्राकृतिक होती है, ये 6.5 से 7.5, ठीक है, पर बढ़ते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो अम्लीय मूल्य पीएच पर सबसे अच्छे से ये बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर पीएच रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये क्या होता है, जो होता है सूक्ष्म जीवों को उनकी पीएच आवश्यकताएं के आधार पर ये निम्नलिखित समूहों में से एक में देखा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आयन देन साल्ट, ठीक है। ये क्या होता है, आयन नमक, ठीक है। ये क्या होता है, ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर्स मेटल्स आयन सच एज, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ईटीसी सिंथेसिस एंजाइम्स प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या होता है, इसको देखिए आप लोग,
ये कहते हैं ये सब जोड़ों के एंजाइम जो प्रोटीन होती हैं, ठीक है, इसे संश्लेषण की धातु के आयनों के लिए ये कैल्शियम जो होता है जो तो पोटेशियम जो कैल्शियम देन ईटीसी जो से होते हैं मैग्नीशियम वगैरह, ठीक है, ये क्या होती है, ये की आवश्यकताएं इसकी होती है, ठीक है, ये इसमें आवश्यक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम, मोस्ट बैक्टीरिया रिक्वायर्स आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ये क्या होता है, अधिकांश बैक्टीरिया को आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक वातावरण की आवश्यकता इसमें होती है, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, गैसेस रिक्वायर्स के गैसीय सांद्रण, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस दैट इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण जैसे हैं, ठीक है, गैसें हैं, जो बैक्टीरिया के विकास को प्रभावित करती है, ठीक है, ये क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है, क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है। उसके बाद होता है जो जो बैक्टीरिया के विकास को प्रभावित ये करती है, ठीक है, ये भी मतलब बहुत बड़ा इसमें महत्वपूर्ण योगदान करती है, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा ऑक्सीजन बैक्टीरिया रिक्वायरमेंट आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या होता है, जो होता है ऑक्सीजन बैक्टीरिया को आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक वातावरण की आवश्यकता है इसमें ये होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, वाटर पानी, ठीक है, क्या होता है, वाटर इज मोस्ट एसिडेंट फैक्टर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है, ये क्या होता है, जो होती है बैक्टीरिया के विकास के लिए पानी सबसे आवश्यक कारक है, ठीक है, मतलब जो होती है ये बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान इसमें करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे शुगर साल्ट्स, ठीक है, क्या होता है, शुगर साल्ट्स आल्सो अदर सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, क्या होता है, जो चीनी नमक अन्य सभी पदार्थ जल में विलय हो जाती हैं, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं क्या होता है, जो नमक साल्ट वगैरह जो, ठीक है, जो छोटे छोटे जो होती हैं सॉलिड फॉर्म में कई सारे होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में ये मतलब पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं ईजिली, ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल पैरामीटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी की हमारी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, इसको हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। इससे पहले हमने कल्चर मीडियम के बारे में पढ़े थे,